तो मेष लगन की कुंडली में रिसेंटली मैंने कुछ युतियों के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में बात करेंगे अब एक और नई युति के बारे में, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेष लगन के प्रथम भाव से। मान लीजिए आपके प्रथम भाव में सूर्य और केतु की युति बन रही हो, तो सूर्य और केतु की युति के किस प्रकार के परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। देखिए, सूर्य आपके 5th लॉर्ड हैं और केतु अगर यहाँ स्थित होंगे तो आपको मंगल को अवश्य चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मेष राशि में केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन अब सूर्य के साथ स्थित होंगे तो ग्रहण दोष बनेगा, पर वास्तव में ग्रहण दोष में आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि सूर्य यहाँ कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। जितने अधिक यहाँ सूर्य पावरफुल होंगे उतना ज़्यादा आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद मिल सकेगी, खुद को पहचानने में मदद मिल सकेगी। आप कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करेंगे तो आपके काम काफ़ी अच्छे से बनेंगे। दूसरा, यहाँ सूर्य का आना ये दिखाता है कि फादर के साथ आपकी थोड़ी डिटैचमेंट हो सकती है आगे चल के, या फादर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग सामने आ सकती है। हालांकि ये जो स्थिति है आपके रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी नहीं होगी, आपके कैरियर के लिए लेकिन ये काफ़ी अच्छी स्थिति हो सकती है। अब यहाँ केतु जितना अधिक प्रभाव डालेंगे सूर्य पर उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सूर्य अगर पावरफुल हुए तो आपको अपना कैरियर बनाने में मदद मिल सकेगी। साथ साथ में आपको अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा इश्यू आएंगे, तो आपका मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, ये सब बिगड़ने के चांसेस हैं। बट हम एक और इस कंजक्शन को पॉजिटिव पहलू के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ आपको सूर्य साथ होने की वजह से केतु से संबंधित जो क्षेत्र है, मोक्ष वगैरह है, मृत्यु है, जन्म है, और हमारी जो पास्ट लाइफ है उसको एक्सप्लोर करने में कुछ हद तक आपको अलग प्रकार के अनुभव हो सकेंगे, या इसके बारे में ज्ञान प्राप्ति में आपको थोड़ी मदद मिल सकेगी। तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, आप अपने ऊपर ये बात अप्लाई करें और आप देखें कि आपको ऐसे अनुभव हुए हैं नहीं हुए हैं, या आप ऐसी जो घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं मोक्ष रिलेटेड, या हम जो जानना चाहते हैं क्या आपको उनका कोई आभास हुआ है। इसके साथ साथ ये आपके 6th सेंस को तो डेवलप करेगा ही करेगा। अब लेकिन सूर्य जो है वो 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड होने की वजह से अब आपको अपनी क्रिएटिव स्किल्स को सही इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आएगी। आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल होंगे, ज़िद्दी होंगे, तो इससे आपके रिलेशनशिप बिगड़ने के भी चांसेस रहेंगे। आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। आप ज़्यादातर दूसरे लोगों के द्वारा ठगे जाएंगे, या दूसरे लोगों के द्वारा आपका फ़ायदा उठाया जाएगा। अब वो चाहे धन के मामले में है, चाहे आपके कैरियर के मामले में है, किसी भी मामले में हो सकता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहेगी। सूर्य जितना अधिक मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये कंजक्शन कुछ हद तक सपोर्टिव ज़रूर होगा। अब यहाँ पे किसी भी शुभ ग्रह का अगर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि बृहस्पति जैसे ग्रह का, तो आपको ज़रूर यहाँ थोड़ी आपको मदद मिल सकती है पॉजिटिव रहने में। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आपको ओवर थिंकिंग अगर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समस्या आएगी। ओवर थिंकिंग की वजह से आपको अक्सर मेंटल इश्यूज आएंगे, और कोई ना कोई आप गुस्से में आके या जिद में आके कोई ऐसा फैसला भी कर सकते हैं जो आपके लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि सूर्य केतु के साथ हैं, अगर केतु बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सूर्य के, तो निश्चित रूप से ही यहाँ पर आपको आपका कैरियर अच्छे से बनाने में किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी सूर्य से, और आपको अपनी पहचान बनाने में भी मदद नहीं मिलेगी। हालांकि आप पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं कुछ हद तक, क्योंकि राहु की दृष्टि भी यहाँ पर है। तो राहु आपकी जो इमेज है, या राहु आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकता है। बट ज़्यादातर केस में आपके 5th हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं उनके बिगड़ने की बहुत हद तक संभावना है। तो संतान से रिलेटेड इशू आना, लव लाइफ से रिलेटेड इश्यूज आना, आप अपनी जो योग्यता है या जो क्षमता है उसका सही उपयोग नहीं कर सकेंगे, ये सब दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ आपको ये देखना है कि किसी भी अन्य ग्रह का युति इनके साथ है या नहीं है। अब क्योंकि केतु जितना अधिक क्लोज होगा सूर्य के उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, उतना ही ज़्यादा यहाँ ग्रहण दोष का प्रभाव पड़ेगा, जिस वजह से आपको वास्तव में जीवन में खुलकर सामने आने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। आप थोड़ा सा घुटन महसूस करेंगे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को लूज़ कर लेंगे अपने। अब देखिए, मंगल की राशि है। मंगल की राशि होने की वजह से यहाँ सूर्य भले ही बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, लेकिन यहाँ विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी मंगल के होने से। ऐसी कंडीशन में आप कभी कभी आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई ऐसा ब्लाइंड फैसला जीवन में ले सकते हैं जो कि आपके लिए खुद के लिए ही घातक साबित हो जाएगा। तो यहाँ किसी भी प्रकार का डिसीजन लेते समय ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिव स्किल्स का या अपनी इमेजिनेटिव स्किल्स का यूज़ करते समय आपको काफ़ी सोचने समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी विकट परिस्थिति आपकी लाइफ में आ गई जहाँ पर आपको कोई बहुत ही क्विक डिसीजन लेना है या कोई स्थिति को आपको हैंडल करना है, वहाँ पर आप अपना कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लूज़ करेंगे। अब क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं, पिता के कारक होने की वजह से आपका
जो पिताजी के साथ अटैचमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रह सकता है, लेकिन पिता की तरफ से या तो आपको सपोर्ट नहीं होगा या पिता से आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, केतु जिस भी ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के जो रिजल्ट हैं या उस ग्रह का जो कारकत्व है उसको वो सौंपने का काम करता है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा ब्लाइंड फैसला लेने के लिए केतु प्रोत्साहित कर सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है नेगेटिव रूप से। तो अपने आप को कभी भी यहाँ नुकसान में ना डालें, किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति परिस्थिति में ना डालें जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो, आपकी हेल्थ को रिस्क हो या आपकी जहाँ पर इमेज ख़राब होती हो। मोस्टली ये कंजक्शन आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ देगा। इसके अलावा आप अपने करियर में भी उतने अधिक नहीं चमक सकेंगे, लेकिन सूर्य ज़्यादा प्रबल है तो इसकी संभावना बहुत अधिक है कि आप मोक्ष से रिलेटेड या ऐसे किसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान आपको बहुत ज़्यादा होगा, आपको धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक़ होगा या आप पूजा पाठ वगैरह ध्यान साधना ये सब ज़्यादा करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ सूर्य साथ होने की वजह से आपको बस ये ध्यान में रखना है, क्योंकि मेष राशि ऑलरेडी है तो मंगल की प्लेसमेंट को भी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या मंगल का संबंध आपके लगन से तो नहीं बन रहा है? अगर लगन से संबंध बन रहा है तो आप बहुत ज़्यादा विस्फोटक होंगे, कभी कभी बिना सोचे समझे गुस्सा करेंगे और आप खुद इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाएंगे अपनी लाइफ में। पर आपकी जो जिस प्रकार की पर्सनैलिटी बननी चाहिए, जिस प्रकार की एक सोशल इमेज बननी चाहिए या जिस प्रकार का मान सम्मान या रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए वो शायद ना मिले, और इसकी आपको चाहत भी बहुत ज़्यादा देगा ये कंजक्शन। तो ये कुछ प्रभाव हो सकते हैं। अब देखिए 5th हाउस के स्वामी हैं यहाँ सूर्य, तो 5th हाउस को एक्सप्लोर करने में, 5th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट प्राप्त करने में आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होने की संभावना बनेगी। तो ये कुछ प्रभाव रह सकते हैं। अब किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर इस युति पर है तो रिजल्ट थोड़े बहुत बदल सकते हैं।